वीडियो इज ऑल अबाउट द प्रोसेस जो कि आपको प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म के बाद देखना होगा, समझना होगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाला है। पहले आज है 2 तारीख, कल है 3 तारीख, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? रजिस्ट्रेशन और प्रीफरेंस एंट्री के लिए। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप नहीं की है, आज रजिस्ट्रेशन करिए, आज डॉक्यूमेंट फिलअप करिए, क्योंकि आपका 24 आवर्स में प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप होने के चांसेस है। अगर आप कल रजिस्ट्रेशन करोगे तो नेक्स्ट डे आप प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म नहीं भर पाओगे, ग्लिच आ जाएगा, नेटवर्क सर्वर डाउन हो जाएगा। तो देखिए 24 अगर आवर्स ये चीज़ अगर BHU ऑफिशियल से अनाउंस की है अपनी वीडियो में या फिर कहीं पर भी ये चीज़ अनाउंस हुई है और ये बच्चे फेस कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि आप आज रजिस्ट्रेशन करके कल अपना प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म भर दो। आज सुबह से मैंने 3 स्टूडेंट्स का ये काम करवाया है कि उनका रजिस्ट्रेशन करवाया और बोला है कि कल प्रीफरेंस एंट्री फिलअप कर दीजिए। रात से मैं लगी हुई हूँ और आज सुबह से मैं ये काम में ही लगी हुई थी। अब बात करते हैं, बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं जिसपे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। एक ईमेल आईडी आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है, helpdeskug@bhu.ac.in। ये हेल्प डेस्क आपको प्रोवाइड किया गया है जब भी आप कोई भी इशू फेस करते हो अपनी काउंसलिंग के प्रोसीजर पे। हाँ, आप जब मेल करते हो 1 से 2 बारी आपको मेल नहीं करनी है, प्रॉपर एक ऐसी मेल करनी है जिसमें आप अपने सारे जो भी डाउट्स हैं वो मेंशन कर रहे हो करेक्टली, अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मेंशन कर रहे हो, रोल नंबर मेंशन कर रहे हो, कोर्स मेंशन कर रहे हो, सब कुछ मेंशन करके उनको बता रहे हो कि ये आपको ग्लिच, ये प्रॉब्लम आप इशू कर रहे हो। चाहे आपका पासवर्ड गलत आ रहा है, आपकी आईडी एग्जिस्ट नहीं दिखा रही है, कुछ भी इशू हो सकता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके रिसॉल्व हुई है स्टूडेंट्स की। मैंने खुद करवाया है कि मेल करिए, मेल करने के विदिन 24 आवर्स आपका वो चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो जा रहा है। और अभी आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आप मोबाइल से कर रहे हो, कहीं साइबर में बैठ के आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया होगा या सर्वर डाउन हो गया होगा, आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा होगा, रीलोड करना पड़ रहा होगा, नहीं हो रही होगी चीज़ें, एक बार में नहीं होती हैं, मैक्सिममली एक बार में चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप उस समय पैनिक मत करिए कि आपका नहीं हो रहा है। आपका ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि नंबर कम है तो ऐसा हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। सारे स्टूडेंट जितने भी CUET का एग्जामिनेशन दिए होंगे सबको ये मौका मिल रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो, एटलीस्ट आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। सिर्फ यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, सिर्फ BHU को लेके चलना और आपके मार्क्स कम है CUET में तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दूसरी यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रेशन जब ओपन हो जाएगा तो उसको ज़रूर आप देखिएगा, उसको ज़रूर रजिस्टर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कम मार्क्स में आपका एडमिशन हो, एफिलेटेड में एडमिशन होगा BHU के। तो यही रजिस्ट्रेशन जो कि कल तक है उसको आज कंप्लीट करिए। प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म अगर फिलअप नहीं किया है उसको कल पे छोड़ दीजिए, कल फिलअप कर दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैक्सिमम बनाना। डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है मुझे बताओ, डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है? इनकम सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो? जनरल और EWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, OBC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो अगर नहीं है तो आप वहाँ पर अपना एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि हम बाद में सबमिट कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है इनकम सर्टिफिकेट वो पैनिक कर रहे हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन कर दो, एक एप्लीकेशन लिख दो कि हम बाद में सबमिट करेंगे। हो सकता है कि जब आपको काउंसलिंग, जब आपका मार्क्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी फिर आपको बोल दिया जाए डॉक्यूमेंट सबमिट करने को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपसे बार बार BHU मांगेगा और बार बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना और ये सारे प्रोसीजर होते हैं। अभी आप अपलोड कर रहे हो ना, जब एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट इन हैंड जाके सबमिट भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड सही ढंग से करिएगा, JPG फॉर्मेट में करिएगा। कोई भी ग्लिच आती है कमेंट में मेंशन करो। देखो मैंने मेंशन किया है आपका फाइनल स्कोर पहले कुछ और था, अब कुछ और शो हो रहा है। मल्टीपल कोर्स में मैंने सोचा था आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है, अभी मेरे पास जो रिसेंट एग्जांपल आया है कि दीदी मैंने BSc बायो का फॉर्म भी भरा था, मतलब रजिस्ट्रेशन जब सबसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया था तो BSc बायो और एग्रीकल्चर दोनों के लिए किया था। लेकिन जब मैं BHU का रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ तो वहाँ पर जो प्रीफरेंस एंट्री शो हो रहा है वो BSc एग्रीकल्चर का शो हो रहा है, BSc बायो का नहीं शो हो रहा है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने BA और BCom का किया होगा, BA का शो हो रहा है, BCom का नहीं शो हो रहा है। तो ये सारी ग्लिचेस जो है वो सही हो जाएंगी, 2 से 3 दिन में ये सारी चीज़ें सही होंगी। जब NTA अपना रिजल्ट दोबारा बना सकता है तो काउंसलिंग प्रोसीजर में भी चीज़ें जो हैं वो अपडेट होंगी। भरोसा रखो, सारी चीज़ें अपडेट होंगी। जो पहले चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको आप पहले कंप्लीट करिए, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म भर लीजिए। चाहे वो BA का शो हो रहा है, BCom का शो हो रहा है, आपका BSc का एग्रीकल्चर का शो हो रहा है, पहले उसको फिलअप कर दीजिए, वो हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि एक अगर आपके हाथ में है तो उसको पहले पकड़ लो ना, वो अपडेट होगा, वो सारी ग्लिचेस क्लियर होंगी। आप बस
बस क्या करिए, इस हेल्प डेस्क पे अपना एक मैसेज, अपनी एप्लीकेशन आईडी, आपका स्कोर कार्ड क्या है वो सब अपलोड कर, उनको शेयर कर दो कि सर ये इशू आ रहा है, मुझे ये चीज़ मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैंने मल्टीपल कोर्सेज चूज़ किए थे, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जब किया था, फॉर्म भरा था, तो मैंने मल्टीपल कोर्सेज चूज़ किए थे, लेकिन जब हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करके, जब प्रीफरेंस एंट्री भरने जा रहे हैं, तो वो सेकेंड कोर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी ग्लिच आ रही है, जो कि एक स्टूडेंट के साथ नहीं होगी, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होगी। अगर आपकी ये ग्लिच है तो कमेंट करके मुझे बताना। फिर मेरे पास एक आ रहा है कि दीदी कोर्स एलोकेशन कब होता है, रिजल्ट कब आएगा, प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म कब रिजॉल्व होगा, कब पता चलेगा कि हमारा जो प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म है वो जो है आपका वेरीफाई हो चुका है और आपका रिजल्ट आएगा। तो देखो यहाँ पर BHU ने डेट दी हुई है 7 to 8 अक्टूबर। अब ये जो है ये फर्स्ट कट ऑफ, फर्स्ट काउंसलिंग का फेज़ है, ठीक है। पहला कट ऑफ कैसे पता चलता है, जब फर्स्ट काउंसलिंग का फेज़ जब रिलीज़ हो जाता है तो उसमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है, किस मार्क्स तक बुलाया जाएगा, किस तरीके से आगे का प्रोसीजर होगा। वो आपको 7 तारीख से 8 तारीख के बीच में पहला फेज़ पता चलेगा। जिनके हाई मार्क्स होंगे, कैटेगरी वाइज अगर चीज़ें हो रही हैं फॉर द मेन कैंपस, वो पहले आपको 7 से 8 तारीख को BHU ने अनाउंस किया, मैंने अनाउंस नहीं किया है, तो वो 7 से 8 तारीख में होपफुली पता चलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो वो भी बताया जाएगा, क्योंकि ग्लिचेज आ रहे हैं, सर्वर डाउन हो रहा है। अब अगर आप दिन में काम कर रहे हो अपने रजिस्ट्रेशन और प्रीफरेंस का, तो वो उसमें भी टाइम लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि हम फोटो रिसाइज कैसे करें, JPG फॉर्म में कैसे करें, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हैंडल नहीं कर सकते। कुछ बच्चे साइबर जाके काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। एक वेबसाइट पे, एक साइट पे अगर बहुत सारे बच्चे बार बार उस जगह पे उस लिंक को क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक इकट्ठा होता है, और जब वो ट्रैफिक इकट्ठा होता है ना, तो वो साइट स्लो काम करना चालू हो जाती है। और जब आप इस हेल्प डेस्क को अपनी चीज़ें बताते हो, वो आपका मैसेज बाद में देखेंगे ज़रूर, क्योंकि वो बैठे हुए इसी कार्य करने के लिए कि वो आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाए। आपका अगर पासवर्ड इनवैलिड आ रहा है तो थोड़ा सा इनको मैसेज करिए, इनको अपना सारी प्रॉब्लम बताइए, ये किस लिए है, ये आपकी हेल्प करने के लिए है। अपना ID पासवर्ड अगर आपने बदला होगा तभी वो एक बारी इनवैलिड आएगा, और कुछ टाइम बाद वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। इसीलिए ये मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हमारी वीडियो में एक और चीज़ जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में मेंशन की थी कि दीदी ये बता दीजिए आप कि हम प्रीफरेंस एंट्री और रजिस्ट्रेशन दोनों कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रोसेस कब होगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो 7 से 8 अक्टूबर के बीच में होने का होगा BHU की तरफ से। तो वो प्रोसीजर क्या होगा, तो वो होगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है, प्रीफरेंस एंट्री चेक की जाएगी, और जब प्रीफरेंस एंट्री चेक हो जाती है तो वो चीज़ वेरीफाइड आपकी लिख कर आ जाती है आपके डैशबोर्ड पे, और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। अब ये दीदी रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट माने आपको कोर्स एलोकेट किया जा रहा है किसी एक प्रॉपर लोकेशन पे। मार्क्स अच्छा होगा तो वो चीज़ जल्दी हो जाएगी, 7 से 8 के बाद या 10 तारीख तक हो जाएगी, होपफुली हो जानी चाहिए। और अगर ये ग्लिचेस आएंगे तो ये चीज़ें आपको और टाइम दिया जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि आपको लगता है मार्क्स कम है या आपके मार्क्स एवरेज है, तो कृपया करिए BHU सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ BHU ही आपके लिए एक यूनिवर्सिटी है। मैं BHU से जुड़ी हुई आपको नॉलेज देती हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, सिर्फ BHU को आप लेके प्रीफरेंस चलोगे तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी मिस हो जाएगी जहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। इस ID को मत भूलना, ये ID की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है। 3 अक्टूबर लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन और प्रीफरेंस एंट्री फिलअप करने का। सही ढंग से भरना, BCom स्टूडेंट्स को प्रीफरेंस नहीं भरना है, आपका बस डॉक्यूमेंट फिलअप करना है। BSc स्टूडेंट्स को प्रीफरेंस भरना है। मल्टीपल कोर्स है, एक ही कोर्स नज़र आ रहा है, तो वो भी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को यहीं लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप अपने हेल्प डेस्क को अपना चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा जो भी इशू आ रहा है। अब ये नहीं कि आप 5-6 बारी उनको मेल करने लगेगा, एक बार ही मेल करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ग्लिच कर रहे हो। कोई भी एक इंसान के पास बार बार एक ही जगह से मेल आएगी तो वो दूसरे स्टूडेंट पे ध्यान नहीं देंगे ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी कोई और डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ के मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। होपफुली आपकी सारी चीज़ें, काउंसलिंग प्रोसीजर सब कुछ धीरे धीरे प्रोसीड हो और आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो, सीट जो कोर्स एलोकेशन का है वो मैसेज आना स्टार्ट हो। ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ।